ओके, लेट्स चेक इट आउट कि आप अपने एक्सेल शीट में 2D एरिया चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हम लोगों ने लिया है एक कॉफी शॉप का सेल्स डेटा। एरिया चार्ट जो रहता है बेसिकली ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखा जाता है कि ओवर द पीरियड हमारे डेटा ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके लिए मैं ले रही हूँ डेज, वीक डेज ले रही हूँ कि हर दिन नंबर ऑफ कस्टमर्स कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं कॉफी के लिए। तो उसके लिए मैंने डेज को सिलेक्ट किया है। कैसे सिलेक्ट किया? शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके हम लोगों ने डेज और नंबर ऑफ कस्टमर को सिलेक्ट कर दिया कि हर दिन कैसे नंबर ऑफ कस्टमर हमारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, राइट। इंसर्ट टैब में मैं आ जाती हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2D एरिया चार्ट, ठीक है। अगर आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन करता है कि ये एरिया चार्ट क्यों यूज किया जाता है, किस टाइप के डेटा के लिए हम इस पर्टिकुलर एरिया चार्ट को यूज करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले ही को कंसिडर कर रही हूँ एंड यहाँ से मैं इसको एनलार्ज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टॉप पे चार्ट टाइटल दिया हुआ है, चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, रखना चाहते हो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिजाइन टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऐड चार्ट एलिमेंट। यहाँ से आप एक्सेस को ऐड कर सकते हो। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल मतलब सिर्फ राइट साइड पे एक्सेस को देखना है, इसको चाहिए या दोनों ही आपको चाहिए, आप उसको कर सकते हैं। एक्सेस का टाइटल देखो नीचे से डेज देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा ये डेज के बारे में बात कर रहे हैं। साइड में जो नंबर्स है वो क्या है, अगर आपको नहीं पता है या ऑब्वियसली थर्ड पार्टी जिसको नहीं पता है वो क्या है, तो आप साइड में एक्सेस टाइटल दे दो और लिख दो कि भाई ये जो नंबर्स है वो हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट आ जाता है चार्ट टाइटल, चेंज कर लो, कहां पे रखना है उसकी पोजीशन भी डिसाइड कर लो। उसके बाद आता है डेटा लेबल्स। दो डेटा लेबल्स हो सकते हैं, डेज और जो नंबर ऑफ कस्टमर है दोनों को वो हर पॉइंट पे शो करे, या तो सिर्फ और सिर्फ नंबर को वो हर पॉइंट पे शो करे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कस्टमर को वो हर पॉइंट पे शो कर रहा है और डेज को वो हर पॉइंट पे शो कर रहा है। इसको नहीं डालना ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि आप देख सकते हैं वो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा टेबल विद लेजेंड्स और विदाउट लेजेंड की आप इंसर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। लेजेंड्स की मतलब क्या, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही सीरीज लिया, अगर एक से ज्यादा सीरीज होती, एरिया चार्ट में 2 डेटा होते तो नीचे जो सीरीज 1 करके आ रहा है वो 2 सीरीज का आता, वो बाइफर्केशन आपको कलर के बेसिस पे बताता कि क्या हो रहा है चीजें। उसके बाद आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस आपके ऊपर है कैसी ग्रिड लाइंस आपको रखनी है, बैक साइड पे आप देख सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं। सेम गोज विद लेजेंड्स। लेजेंड्स के लिए भी आपको बोला गया है, पोजीशन बताई गई है। लेजेंड्स के मैंने एक्सप्लेनेशन दिए। अभी सिर्फ एक ही सीरीज है इसलिए ब्लू कलर का सीरीज 1 लिया हुआ है। एक से ज्यादा डेटा होता तो वो अलग अलग कलर जो एरिया चार्ट का बना रहता वो बताता कि कौन सा कलर किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी सीरीज किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए सिंगल डेटा, इसलिए जरूरत नहीं है हमको लीजेंड्स की, ठीक है। फिर आ जाता है लाइन, आपको रखनी है क्या लाइन। लाइन रखने से क्या बेटर होगा, जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो डायरेक्टली लाइन के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल वो कौन से दिन में हो रहा है। हम देखते हैं चार्ट में ऐसे करके देखते हैं कि यार ये कौन से दिन में पड़ा है, तो डायरेक्टली आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये बेटर रहता है, उतना प्रेजेंटेबल ये नहीं दिख रहा है, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा रहता है, तो आप लाइंस भी रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास रहता है क्विक लेआउट, मतलब कि ऑलरेडी एक्सेल फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप इसमें से प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हैं, हटाया हुआ रहता है, एक्सेल बना के देता है, ठीक है। अब ऐड चार्ट एलिमेंट जो रहता है, राइट साइड में आप देखोगे प्लस का आइकन है, यहां से भी आप अपने ऐड चार्ट एलिमेंट को इस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज कलर। आपको अपने चार्ट का कलर चेंज करना है तो आप अपने चार्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक से ज्यादा होते तो 2 अलग अलग कलर भी ये शो करता। और यहाँ पे चार्ट स्टाइल्स भी दी गई है, अगर आपको कोई चार्ट स्टाइल में चेंज करना है तो यही चीज ये ब्रश वाले टूल से हो सकता है। स्टाइल एंड कलर को आप चेंज कर सकते हैं, राइट। आपको अपने रूज एंड कॉलम्स के बीच में स्विच करना है तो आप रूज एंड कॉलम्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। डेटा का रिसिलेक्शन करना है, मतलब ओल्ड डेटा में कुछ ऐड या माइनस करना है तो वो चीज आप यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, फिर से पूरा प्रोसेस नहीं शुरू करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपको अपने चार्ट का टाइप चेंज करना है, 2D एरिया से 3D एरिया करना है, या इसको पाई चार्ट में करना है, या इसको लाइन चार्ट में करना है, तो फिर से पूरा प्रोसेस शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। एंड मूव चार्ट के बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर चार्ट को एक न्यू शीट में डाल सकते हो जहां पे सिर्फ चार्ट्स ही चार्ट्स हैं, या सिर्फ यही चार्ट हो, या उस एग्जिस्टिंग शीट में भी रिमूव कर सकते हो, मतलब यहाँ से उठा के वहां पे चेंज कर सकते हो। इससे फायदा होगा, ये
ये होगा कि अगर आप यहाँ पे डेटा में कोई चेंज कर रहे हो तो वहां पे जो चार्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिल्टर्स का ऑप्शन दिया है। फिल्टर्स के ऑप्शन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आपको किसी 2 ही दिन का डेटा देखना है, किसी 3 ही दिन का डेटा देखना है। लाइक मैं देखना चाहती हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या सैटरडे संडे मंडे, सिर्फ इन्हीं का डेटा देखना चाहती हूँ तो उसको सिलेक्ट या अनसिलेक्ट में कर सकती हूँ। ठीक है, ये फिल्टर्स का यूज होता है। उसके अलावा अगर आप अपने चार्ट को इस तरीके से लुक देना चाहते हो तो ये यूज होता है फॉर्मेट चार्ट एरिया के बेसिस पे। ये क्या चीज होती है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, या तो हम 50 लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं। ठीक है, अगर ये टारगेट पूरा होता है इट मीन्स कि आप इस चीज को सीखना चाहते हो, उसको यहाँ कवर नहीं किया जा सकता, वो एक बहुत बड़ी चीज है एंड मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में उसे कवर करूंगी। अगर आपको इसी तरीके से एक्सेल के ट्रिप्स और ट्रिक्स आपको इसी तरीके से एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना है देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं समझ सकूं कि आपको मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आ रही है।